लिसनर्स, आपको पता है द्वारका कितनी गजब की जगह है। गजब के लोग, गजब के रंग और एक ऐसी ही गजब की चीज द्वारका में पिछले सालों में सामने आई। आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ बावली की। द्वारका को मिल गया है अपना हिस्टोरिकल मोनूमेंट। द्वारका के सेक्टर 12 में इस बावली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंटैक्ट दिल्ली चैप्टर के अजय कुमार। और अजय कुमार ने बताया कि इस बावली की साइड वॉल्स की शेप को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बावली लोधी एरा की है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो आइए बात करते हैं अजय कुमार से और उनसे कुछ और जानते हैं इस बावली के बारे में। देखिए, मैं काम करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, और ये काम हम लोग दिल्ली सरकार के साथ कर रहे हैं। और ऐसे हम बावली नहीं मगर हेरिटेज बिल्डिंग्स के कॉन्जर्वेशन का ही काम करते हैं। हेरिटेज बिल्डिंग्स भी नहीं, हेरिटेज कॉन्जर्वेशन का काम करते हैं। बिल्डिंग एक पार्ट है, वो नेचुरल हेरिटेज हो, वो कल्चर हो, वो आर्ट हो, सबके लिए काम करते हैं। तो दिल्ली सरकार के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो है कि जितने पुराने अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं दिल्ली के, उनको हम हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में और उसको कंजर्व करने में भी। तो अभी फिलहाल हमारे 16 ऐसे मॉन्यूमेंट में काम चल रहा है, जिसमें से एक ये द्वारका की बावली भी है। और मैं इंटैक के साथ कोई 12 साल से काम करता हूँ। द्वारका में डेफिनेटली ये पहला ऐसा हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो निकला है, लोगों के सामने आया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस उस नज़रिए से देखनी चाहिए फिलहाल तो हमको। दूसरा ऑब्वियसली ये है कि पानी, तो अब देखते हैं, ये हमारे लिए भी टेस्ट है कि इसमें पानी आता है कि नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, आता है तो कितने दिन रहता है, क्योंकि हमेशा किसी भी स्टेप वेल में अपना एक उनका सोर्स होता है वाटर का, जो ग्राउंड वाटर होता है। अब द्वारका की बावड़ी में या द्वारका में पानी या ग्राउंड वाटर अगर बहुत नीचे जा चुका है ऑलरेडी, तब वो कहाँ से आएगा, पहली बात। मगर दूसरी बात ये भी चांसेस हैं कि जब बरसात होगी, तो क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया भी हो जाता है, तो बरसात होने के बाद इसमें पानी घुसेगा भी, अंदर घुसेगा तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करेगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसमें पानी वापस आ जाए। तो अब देखते हैं, सबके लिए टेस्ट है ये। थोड़ा बावली के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरीके की ये बावली है, जैसे कुआं भी इसके साथ है? देखिए, यूजुअली कुआं और बावड़ी साथ में ही बनते हैं, और बावड़ी जो होता है वो स्टेप वेल के जैसे जिसको हम बोलते हैं, दोनों है तो एक ही चीज। कुआं मगर हमेशा अटैच होता है बावड़ी से, क्योंकि एक तो पानी का जो सोर्स है वो थ्रू कुआं ट्रांसफर भी होता है, प्लस अपना भी सोर्स है स्टेप वेल का। मगर हर एक लेवल में आर्चेज या ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू पानी इधर से उधर भी जाता है। दूसरा कि अगर स्टेप वेल में हम जा रहे हैं तो हम मैनुअली जो काम करना कर लें, कुएं से फिर हम पानी को बाहर निकालेंगे। तीसरा, जो बावड़ी है वो कैचमेंट एरिया का भी काम करता है, क्योंकि बड़ा ओपनिंग है। अब बरसात के टाइम पे जब भी बारिश होगी तो वो कैचमेंट एरिया मेरे पास बड़ा है, तो मैं रेन वाटर को भी कलेक्ट कर रहा हूँ उसी में। तो ये है दोनों का कनेक्शन, और इम्पोर्टेंस तो ऑब्वियसली अब पानी जहाँ है तो इम्पोर्टेंस चाहिए। जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि कितना समय लगा इस बावली को तैयार होने में, जैसे अभी देख रहे हैं कि काम चल रहा है, और कितना टाइम और लगेगा इसको पूरा होने में? देखिए, अब क्या था ना, जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हमको नहीं पता था कि इतनी बड़ी सी बावड़ी निकलेगी, क्योंकि लोग हंसते थे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोग हंसते थे कि क्या पानी की टंकी सफाई करने में आ गए, क्योंकि पता ही नहीं था ऐसा निकल सकता है। खैर, फॉर्चुनेटली फॉर अस ये हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे चलते गए वैसे ही खुलता भी चला गया। मगर अनफॉर्चुनेटली इसकी सिचुएशन तो खराब थी, बहुत ज्यादा ही खराब थी। तो टाइम हमको कोई 7 महीने यहाँ लग गया, मगर और मुश्किल से 15 दिन से 3 सप्ताह, तो बस खत्म है काम, अब हो ही चुका, इतना ही टाइम लगना। और नहीं, ये देखिए, इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है, मुझे जो लगता है वो ये है कि द्वारका एक बहुत बड़ी सब सिटी है अपने आप में, ठीक है। और क्योंकि ये कंक्रीट जंगल लोग बोलते हैं इसको, वहाँ पे एक हेरिटेज बिल्डिंग अगर दिखे तो अपने आप में इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो ये है कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, दोनों सेंस में। बाकी आपके बीच में ही है ये। जैसा कि अजय कुमार ने बताया कि इस बावली को पूरी तरह से बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी से ही लोगों में इतनी एक्साइटमेंट है कि वो इसे देखने आते रहते हैं। हमने ऐसे कुछ लोगों से बात की। गुड इवनिंग, आई एम जोसेफिन बेनेडिक्ट। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई स्टे इन Dwarka Sector 4 in Sangamitra Apartments. We are actually exactly opposite this place, exactly opposite from our house. We can see what is the progress that has been made by this, and we have been watching it with a lot of interest, and it is amazing to see how it has changed so much. In the beginning it was a little difficult to get inside here, but now it looks very good, and we are happy that it's a place of interest in Dwarka.
I'm sure Dwarka will improve because of this spot here. I'm not very sure what it is called, some Bauli, but it's a very interesting thing, and we are happy, and Dwarka will be blessed, I guess, because of this. And I must say that these people have done a lot of work, very dedicated. The security personnel here, we have met him earlier when there was nothing here, but he's been very, very kind, and he has been telling us a lot about this. So we wish all the Dwarkaites a wonderful stay here because of this. Thank you. मेरा नाम है बेनेडिक्ट एक्का. मैं सेक्टर 4 द्वारका ही में रहता हूँ, संघमित्रा अपार्टमेंट्स में. हमारा घर बाउली के बिल्कुल उल्टे तरफ है और हमारे घर से दिखता है. तो हम सुबह शाम जब भी मौका मिलता है हम अपने बालकनी से देखते हैं इसको. और जब से काम शुरू हुआ तब से देख रहे हैं बहुत उत्साह के साथ कि कुछ आ रहा है. फिर हमने ये शायद हमारा चौथा या 5वां विजिट है. और हमारी जो गार्ड्स हैं महेंद्र प्रसाद वर्मा, इनसे कई बार मिले हैं. हम पहले भी आए थे जब यहाँ कुछ नहीं था और इन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया ये बाउली कितना साल पुराना है. ऐसे उन्होंने समझाया हम लोग को. फिर हम देखे कि यहाँ जब कुछ नहीं था तब जब भी कोई विजिटर आता है तो उनको वो लेके जाता है नीचे तक और बहुत बढ़िया से समझाता है, इतना केयरफुली गाइड करता है लोगों को. तो बड़ा अच्छा लगा हम लोग को. और हमको सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे बिल्कुल घर के सामने है. यहाँ अब जैसे सिक्योरिटी गार्ड बता रहे थे कि यहाँ कुछ पार्क बनेगा, तो हमें तो बड़ी अच्छी जगह है कि घर के सामने है. हम सुबह शाम कभी भी आ सकते हैं. बहुत अच्छी जगह है. और उससे अच्छा तो ये है कि चलो इसी बहाने द्वारका में लोग बाहर से आएंगे, देखेंगे. ये बड़ी खुशी की बात है. जिस सिक्योरिटी गार्ड की ये बात कर रहे हैं, यही बात हमें कई लोगों से सुनने को मिली. फिर हमने बात की उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड से. यहाँ पे असल में पूरा एकदम मिट्टी से भरा हुआ था, एकदम मलबा, कुछ नहीं दिख रहा था, खाली कुआं दिख रहा था थोड़ा सा. तो यहाँ पे तो इसका स्टार्ट हुआ तो पता चला सीढ़ियाँ मिलना शुरू हो गई. सीढ़ियाँ मिलना शुरू हो गई, उसकी खोज धीरे धीरे बन गया, मट्टी निकाली गई, बाउली, पता चला बाउली है. तो उसी का प्रिपेयर चल रहा. अब यहाँ यूज अच्छी तरीके होगा. लोग टूरिस्ट लोग आएंगे देखने, इसको टूरिस्ट देखेंगे. ये ऐतिहासिक चीज है, ये इम्पोर्टेंट चीज है, द्वारका के अंदर मिली है. द्वारका के लिए बहुत महान चीज निकली है ये. सो लिसनर्स, इस बाउली के मिलने से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि द्वारका के साथ साथ द्वारका के बाहर के लोगों के लिए भी कि आने वाले टाइम में ये एक आकर्षण का केंद्र जरूर बना रहेगा और द्वारका के लोगों को एक मौका मिलेगा कि वो इतिहास के पन्नों में झांक सके. सो लिसनर्स, कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो द्वारका, अ स्टेप टुवर्ड्स टुमारो.